Hi all of you, a very good evening and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 को कवर करने जा रहे हैं। सो वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो द एक्सरसाइज का प्रॉब्लम क्या है, पहले क्वेश्चन को अगर देखें, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। द इंस्ट्रक्शन इज क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट 1 to 5। सो हमें एक गिवन है, साइन कॉस एक्स गिवन है -1/2 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। सो द कंसेप्ट इज बेसिकली हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑल साइन 10 कॉस, राइट, ऑल साइन 10 कॉस। जब मैं लिखता हूँ ऑल साइन 10 कॉस, और यू कैन ऑल्सो राइट लर्न दिस एज ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, राइट। ऑल स्कूल टू कॉलेज में यहाँ पे क्या है कि ऑल मीन सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बट स्कूल यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ मैं साइन के साथ, तो इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दो इसमें पॉजिटिव होगा। बाकी जो चार हैं दैट इज़ कॉस, सेक, टेन एंड कॉट, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन यहाँ पे 2 को मैं 10 से रिलेट कर रहा हूँ, सो दैट इज़ 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका रेसिप्रोकल जो है दैट इज़ कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी चार जो वो नेगेटिव होगा। अगेन इन द कॉलेज को मैं कॉस से वो कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, सो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल जो है सेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट जो 4 है वो इसमें नेगेटिव होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 एंड एक्स किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट्स वाई कॉस एक्स जो है यहाँ पे वो क्या हमारा, कॉस एक्स जो है वो है -1/2, कॉस एक्स इज योर -1/2 और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई कॉस की वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमें बाकी के 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है, तो वी कैन यूज़ पी बी एच कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमें ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, 1 होता है। सो फ्रॉम हियर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं लिखूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो व्हाट आई विल डू हियर, अब मैं यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू जो है -1/2 इसका होल स्क्वायर रख दिया, राइट। सो दिस इज 1 - 1/4 हो गया, सो दिस इज व्हाट 3/4। अब हमें साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो -√3/2 हो गया, राइट। साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स हमें गिवन था, साइन एक्स हमने फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद हमें फाइंड करना है 10x, तो 10x के लिए हम ये आइडेंटिटी मतलब ये फार्मूला साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये यूज़ कर ले रहा हूँ। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2 एंड कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2, 2 एंड 2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, √3 एंड 10 ऑब्वियसली जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट। एंड कॉट एक्स अगर निकालना है हमें, तो दैट इज़ व्हाट 1/10x का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, 1/10x, सो 1/√3 हो गया ये। ओके, उसके बाद हमें सेक एक्स फाइंड करना है, तो सेक एक्स इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, राइट। सो 1/cos x, सो 1/cos x, सो -2 हो गया। और लास्ट जो है वो हम यहाँ पे cosec x की बात करें तो cosec x इज 1/sin x, 1/sin x, sin x क्या हमारा -√3/2 है, सो दिस विल बी -2/√3। सो दिस वे वी हैव फाउंड द ऑल अदर 5 trigonometrical ratio when cos x equal to -1/2 we have given और x lies in third quadrant। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, sin x की वैल्यू 3/5 है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 3/5 है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, साइन एक्स इज 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राइट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। साइन एक्स हमें गिवन है, सो हमें फाइंड करना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के लिए अगेन हम ये विल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सो आई पुट हियर व्हाट नेगेटिव साइन पुट कर लेता हूँ रूट के आगे, राइट। सो माइनस अंडर रूट व्हाट 1 - 3/5 होल स्क्वायर,
अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो नेगेटिव साइन के साथ ये कितना होगा 9 बाई कितना 25। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, नेगेटिव साइन ये 16 माइनस 9 बाई 25। सो ये कितना हो गया 16 और सॉरी 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 सो 16 हो गया ये, राइट। सो दिस इज माइनस 16 बाई 25, तो ये कितना हो गया -4/5। सो हमने फाइंड क्या कर लिया, cos x फाइंड कर लिया। अब हमें tan x फाइंड करना है, तो tan x क्या होता है sin x बाई cos x। tan x जो होता है वो होता है sin x बाई cos x। sin x कितना हमारा 3/5 है, सो आई पुट हियर 3/5, और cos x कितना है -4/5। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज व्हाट -3/5। अब हमें cot x फाइंड करना है, तो cot x को मैं सिंपल 1/tan x से निकाल लेता हूँ, 1/tan x, और cos x बाय sin x से भी फाइंड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -5/, 1 मिनट, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो दिस इज व्हाट हियर -5 -3/4। -3/4 इज योर tan x वैल्यू, ओके। -3/4 इज योर tan x वैल्यू, नेगेटिव है यहाँ पे, और ये कितना हो गया हमारा ये माइनस हो गया 4/3, राइट, -4/3। सो दिस इज व्हाट cot x। उसके बाद हमें sec x फाइंड करना है, तो sec x क्या हो जाएगा -5/4, राइट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। उसके cosec x की वैल्यू फाइंड करना है, तो cosec x इज 1/sin x, 1/sin x, सो 5/3, ये पॉजिटिव होगा। सो साइन और cosec का रिजल्ट पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट जो रिमेनिंग है वो क्या है हमारा नेगेटिव है, बिकॉज x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। अब आते हैं, बात करते हैं थर्ड वन में cot x दे रखा है 3/4, और x कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, cot x 3/4। सो आई राइट हियर cot x जो है वो 3/4 हमें गिवन है थर्ड वन में, cot x इज 3/4, और x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं 10 निकाल सकता हूँ, 10x पॉजिटिव होगा 1/cot x से। सो ये क्या हो जाएगा 4/3 हो गया, 4/3 होगा, cot x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब cot x हमें गिवन था, tan x फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सपोज sec x फाइंड करना है, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज़ करना बता रहा हूँ, दैट इज़ 1। सो यहाँ से sec स्क्वायर x जो है, sec स्क्वायर x वो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, राइट, 1 + tan स्क्वायर x। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 10 की वैल्यू होगा 4/3 द होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1 + 16/9। सो ये कितना हो गया 25/9। अब यहाँ से sec x हमें चाहिए, तो sec x जो है थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, सो माइनस ये हो गया √25/9। सो दिस इज व्हाट -5/3। सो दिस इज sec x। अब हमें cos x चाहिए, तो cos x क्या हो जाएगा 1/sec। सो इसका रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। अब हमें क्या चाहिए, sin x चाहिए, तो sin x इज व्हाट, sin x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो sin x को हम ऐसे निकाल सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर x, ये वैल्यू में ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ मैं। सो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये यूज़ कर लिया। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस 9/25। सो दिस इज योर 16 बाई बेसिकली 25 हो गया, एंड सो द रिजल्ट इज व्हाट 4/5, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। So I put here the negative sign, that is -4/5। और finally cosec x क्या हो जाएगा sin x का रेसिप्रोकल, so -5/4 that is the value of cosec x। cot x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, सो cot and tan पॉजिटिव, रेस्ट अदर जो है वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। sec x का वैल्यू दैट इज नेगेटिव, sin x की वैल्यू दैट इज नेगेटिव, cosec x, sec x, all these values are negative, okay। cos x की वैल्यू ये हो गया हमारा, okay फाइन। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ वन, sec x की वैल्यू 13/5 है, एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, sec x है, sec x की वैल्यू 13/5। सो फोर्थ वन sec x इज योर 13/5, एंड x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 cos, सो cos एंड sec पॉजिटिव, सो इट्स रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो cos x हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sec, सो इट्स रिजल्ट इज 5/13। सो अब cos आ गया तो हम साइन फाइंड कर सकते हैं, तो साइन इज व्हाट
साइन नेगेटिव होगा, सो आई पुट हियर नेगेटिव साइन. अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सो वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट 1 माइनस 5/13 द होल स्क्वायर. सो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, नेगेटिव साइन आई पुट हियर नेगेटिव 1 माइनस 25/169, राइट. सो दिस इज व्हाट माइनस अंडर रूट 169 minus 25 divided by 169. So this is minus and ये कितना हो गया 144 divided by 169. So this is what minus 12/13. So this is the sin x. cosec x निकालना है, cosec x की वैल्यू फाइंड करना है, तो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x. रेसिप्रोकल ऑफ sin x, राइट, 1/sin x. सो ये हो गया माइनस 13/12. ओके, अब हमें tan x फाइंड करना है. tan x फाइंड करना है तो sin x by cos x, sin x by cos x, ये वाला फार्मूला यूज़ कर देता हूँ. तो sin x इज़ व्हाट, sin x इज योर sin x इज व्हाट, यहाँ पे sin x जो है वो माइनस क्या है 12/13 एंड cos x कितना है 5/13. सो 13 एंड 13 कैंसल, सो दिस इज व्हाट माइनस 12/5 एंड cot x का रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ 10. सो 1/10 x वी कैन राइट हियर. सो 1/10 x, so minus 5/12. So the cos and sec result are positive, and rest other are negative because x lies in the fourth quadrant. Okay, okay. Next one is what 10x. 10x क्या है यहाँ पे minus 5/12 है and x lies in the second quadrant. 10x is minus 5/12. Okay, 10x is minus 5/12. So I write here 10x, right, fifth one. 10x is fifth or sixth one. Is this the sixth one? I think so. This is the no fifth one. This is the fifth one. So fifth one क्या है हमारा 10x है and 10x is minus 5/12. This is what minus 5/12. And which quadrant this lies? In which quadrant this lies? ये जो है हमारा minus 5/12 और ये हमारा second quadrant में है, right. X lies in the second quadrant, right. X lies in the second quadrant. Okay, second quadrant. That's why 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव में है. सो 10 की वैल्यू नेगेटिव में है, सो cot x हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ 1/10x. सो ये भी नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ पे क्या होगा 12/5 नेगेटिव साइन. ओके, अब 10 से मैं क्या कर सकता हूँ, सेक फाइंड कर सकता हूँ. तो सेक तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा. तो माइनस अंडर रूट वॉट 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट. सो माइनस आई पुट हियर 1 प्लस 10 स्क्वायर, so minus 12/5 the whole square. So this is what minus under root what 1 plus 144 divided by 25. So अगर मैं इसको simplify करूँ, so 25 plus 144 divided by 25. So this is what minus 169, right, under root 169 divided by 25. 169 is 13, right, minus 13/5. So sec x की वैल्यू ये हो गया. And cos x, that is what reciprocal of sec. So reciprocal of sec, that result is also what minus 5/13, right. cos x हो गया. अब हमें फाइंड करना है sin x. तो sin x फाइंड करना है, तो sin x is what, sin x पॉजिटिव होगा, that is 1 minus cos square x because second quadrant में sin पॉजिटिव होता है. So under root 1 minus 5/13 the whole square. So this is what 1 minus 25/169. आप अगर एलसीएम वगैरह लेते हो तो दैट इज़ व्हाट 169 minus 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 169. सो द रिजल्ट इज 144 डिवाइडेड बाय 169. सो दिस इज 12/13. सो दिस इज sin x. ओके, sin x हमारा कितना आ गया पॉजिटिव, दैट इज 12/13. एंड cosec x फाइनली, cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x. 1/sin x, so 13/12. So this way we have found the all other 5 trigonometrical ratio. One of them is given and quadrant is also specified. So you need to just learn the all school to college, right. First quadrant सारे trigonometrical ratio positive, in the second sin and cosec, in the third tan and cot, and the fourth is cos and sec are positive. Next one is what we have, यहाँ पे हमारा क्या है find the values of the trigonometric function, right, in exercise 6 to 10. सो सिक्स्थ वन की बात करें अगर हम, तो हमें साइन 765 डिग्री, तो हमें क्या करना है 360, ये 360 के मल्टीपल में देखना है. तो 360 इंटू 2 क्या हो गया 720, राइट. सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 360 एंड प्लस वॉट
720 में मैं क्या ऐड करूँ कि 765 हो जाएगा 45, राइट, दैट इज़ व्हाट 45। अब ये क्या हो गया n इंटू 360 प्लस थीटा, सो दिस इज व्हाट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 टाइम्स 360 प्लस 2 रिवोल्यूशंस के बाद ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड 360 के साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा में नो चेंज। सो ये साइन का रिजल्ट साइन में ही रहेगा, साइन 45 एंड साइन 45 इज व्हाट 1/√2। सो हमने फाइंड किसका वैल्यू कर लिया, साइन 765 की वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज व्हाट 1/√2। ओके, नेक्स्ट वन सेवन्थ वन देखते हैं। सेवन्थ वन के यहाँ पे क्या है, कॉसेक। कॉसेक कितना, -1410। सो सेक माइनस थीटा, सेक कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक में माइनस थीटा, सो दिस लाइज इन बेसिकली क्या है कि नेगेटिव थीटा। अभी जस्ट मैं कंसिडर ऐसे करूँ, पॉजिटिव थीटा एंड देन नेगेटिव थीटा, राइट। सो नेगेटिव थीटा आई जस्ट कंसिडर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज व्हाट first positive theta is in the first quadrant and negative theta in the fourth quadrant. In the fourth quadrant cos and sec are positive, so cosec is negative, so this is what minus cosec, what we can write minus cosec, okay, minus cosec 1410। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 360 के मल्टीपल में पहले देखता हूँ, राइट। 360 के मल्टीपल में क्या वैल्यू आता है, तो 360 इंटू अगर मैं 4 करूँ, सो दिस इज 0, दिस इज व्हाट 4, राइट, 24 एंड 440 1440, राइट, 1440 डिग्री हो रहा है और अपने पास क्या है 1410, राइट, 1410 है। सो 1410 को अगर मैं माइनस करूँ इसमें, 1410 को अगर माइनस करूँ तो दैट वी गेट 30, राइट, 30। सो अपने पास क्या है, ये माइनस कॉसेक 1410 डिग्री है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 minus what 30, minus 30। so this is what 360 minus theta, 360 minus theta, this is what 90 minus theta first quadrant and 90 plus theta second quadrant, 180 minus theta is also second, 180 plus theta fourth quadrant, third quadrant, and 270 minus theta, this is in the third quadrant, and 270 plus theta is your fourth quadrant, 360 minus theta fourth quadrant, 360 plus theta that is first quadrant, plus theta I just consider the first quadrant and minus theta that is in the fourth quadrant. So 360 minus theta fourth quadrant, in fourth cos and sec are positive, so cosec is negative, so this is minus cosec and no change, basically this will be minus cosec 30, minus plus, so cosec 30 is what, cosec 30 is 2, right, cosec 30 is 2, so to 2 the answer for this question। ओके, नेक्स्ट वे हमारा क्या है, 1019 पाई बाई 3, 1019 पाई बाई 3, 1019 पाई बाई 3। द नेक्स्ट वन इज दैट इज नंबर अगर मैं देखूँ तो 8th वन 1019 पाई बाई 3, राइट, 8th वन is 1019, this is 1019 पाई बाई 3, ओके, 19 पाई बाई 3। सो ये रेडियन में है, तो रेडियन में भी हम इसको 2 पाई मीन्स व्हाट, यहाँ पे पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई मीन्स व्हाट 180, ओके, डिग्री में पाई बाई 2 इज 90, ओके, एंड 2 पाई मीन्स व्हाट 360, राइट, and 3 pi by 2 is what 270, right, so accordingly we can convert, so 19 pi, so 19 pi को हम ऐसे लिख सकते हैं 10, you can simply 18 pi plus pi by 3, you can write this way। so ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 6 pi plus pi by 3, 6 pi plus pi by 3। so 6 pi को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 pi को मैं लिख सकता हूँ 3 into 2 pi, right, plus what pi by 3। ओके, सो ये हो गया 360 प्लस थीटा, एक तरह से हो गया 360 प्लस थीटा, सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट no change, right, and all positive, so 10 pi by 3, 10 pi by 3 is 1060 basically, and 1060 is what √3, so the answer for this one is √3। okay, let us see the next one। so next हमारा question क्या है, next question है the 9th one, sin -11 pi by 3, sin -11 pi by 3, 9th one sin -11 pi by 3। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट हियर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा। सो पहले तो मैं ये रिजल्ट लिखूंगा कि इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस साइन 11 pi by 3। नाउ व्हाट आई कैन राइट दिस एज माइनस साइन,
मैं लिख सकता हूँ इसको 12 पाई माइनस पाई, राइट, सो दैट इज 11 पाई बाई 3। ना मैं इसको अलग अलग सेपरेट करूँ यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट 12 पाई बाई 3, सो दैट इज 4 पाई, राइट, माइनस पाई बाई 3। 4 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पाई minus pi by 3. 2 pi is 360 basically. So 360 minus theta, that is fourth quadrant, and fourth quadrant sign is negative. So minus sine pi by 3. Okay, minus minus plus. So sine pi by 3. Sine pi by 3, that is sine 60. Sine 60 is what? Root 3 by 2. So the answer for this question is root 3 by 2. Okay, the next one, the last one देखें इस exercise का, that is the 10th one, that is cot minus 15 pi by 4. 10th one is your cot minus, what is that, okay, 1 minute. So that is cot minus 15 pi by 4, cot minus 15 pi by 4, minus 15 pi by 4. Again, what is the result of cot minus theta? Cot minus theta is minus cot theta. Okay, so this is what minus cot 15 pi by 4. Now what I do here is, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, 16 पाई माइनस पाई बाई वॉट 4. ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस कॉट, दिस इज वॉट 4 पाई, ओके, माइनस पाई बाई 4, सेपरेट कर लिया हमने. अब 4 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4. So this is basically the 2 times 360 minus theta. So fourth quadrant, and fourth quadrant cos and sec are positive, cot is negative. So minus cot, right, pi by 4, minus cot pi by 4, minus minus plus. So this is what, cot pi by 4, right, cot pi by 4, and cot pi by 4 is 1. So the answer for this question is 1. Okay, so hope you have understood all the questions, right, and the concepts. Thank you. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video with the new exercise and their problem and their solutions. Bye bye. Take care.